पैरों का धोना। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे उत्तम कार्य कौन सा है? हो सकता है वो कार्य हो जिसमें आपको काम कम करना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको अधिक पैसा और आदर मिले। अब जरा सोचिए कि सबसे बुरा या सबसे घृणा काम कौन सा होगा। हो सकता है उसमें ऐसे लोग और ऐसी जगह भी शामिल हो जिनके बारे में काफी लोगों को पसंद ना हो। क्या आप अपने आप को इतना नम्र करने के लिए तैयार हैं कि आप ऐसे लोगों से मिलें जो इस कार्य को करते हैं और उनके प्रति अपना सबसे अच्छा व्यवहार दिखाएं? हम यहाँ पे देखते हैं कि कहानी का मुख्य आदेश ये है कि यीशु मसीह अपने चेलों के प्रति प्रेम को दर्शा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रेम को चेलों के प्रति दर्शाया कुछ ऐसा खास करके जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। यह घटना फसह के पर्व के बिल्कुल थोड़ा पहले की है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पता था कि उसकी वो घड़ी आ गई है कि जब वो इस पृथ्वी को छोड़कर अपने पिता के पास वापस जाएगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है। यीशु मसीह उस समय उसके चेलों से भी बहुत प्रेम करता था, अपने अंतिम समय तक। जब शाम का भोज चल रहा था और शैतान पहले से ही यहूदा इस्करियोती के मन में कार्य कर रहा था, हम देखते हैं कि यीशु मसीह को सब कुछ पता था और वह जानता था कि पिता ने सब चीज़ों को उसके अधीन में किया है और जल्द ही जहाँ से वो आया है वो अपने पिता के पास वापस जाने वाला है। तब यीशु मसीह उस भोज के बीच में से उठा। उसने अपने कपड़े उतारे और एक तौलिए को अपने और ऊपर बांध लिया और फिर उसने एक पात्र में पानी लिया और उसने अपने चेलों के पैर धोना शुरू किए। और हम देखते हैं कि वो तौलिया जो उसने अपने शरीर पर लपेटा था उसी से वो अपने चेलों के पैर धोने के बाद पोंछने लगा। यहूदा इस्करियोती पहले ही धार्मिक अगुवों से मिल चुका था और उसने निर्णय ले लिया था कि वो यीशु मसीह को धोखा देगा। पर यहूदा उस समय वहां पर था और उसने ये निर्णय लिया था कि वो अपनी इच्छा से यीशु मसीह को धोखा देगा। पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया कि वो यहूदा के पिछली चीज़ों के बारे में जानता था और ये भी जानता था कि यहूदा आगे क्या करने वाला है। फिर भी यीशु मसीह के प्रेम ने यीशु मसीह के अपने प्रेम में उसके पैर धोए और हम देखते हैं कि वह वहाँ मेज से उठकर अपने कपड़े उतार कर एक तौलिया लेके अपने ओर बांधा और उसने अपने सभी चेलों के पैर धोए, यहाँ तक कि यहूदा के भी। ये हम देख सकते हैं यूहन्ना 13:1-5 में। और हम देखते हैं कि उस समय चेले अपने गुरु के लिए बहुत सारे कार्यों को करते थे, किंतु केवल एक गुलाम ही पैरों की जूती को खोलने और उसको धोने का कार्य करता था। ये बहुत ही तुच्छ कार्य जाना जाता था, इसलिए हमेशा एक नौकर इस कार्य को करता था। जब भी मेहमान किसी घर पे आते तो उनके पैरों को धोकर उन्हें तरोताजा करता ताकि उनके आने की थकान दूर हो जाए, उनकी यात्रा की थकान दूर हो जाए। और हम देखते हैं कि ये कार्य हमेशा जैसे ही मेहमान आते हैं उस समय किया जाता था। पर यहाँ पे यीशु मसीह ने भोज के बीच में इस कार्य को किया। उसने जानकर ये कार्य किया क्योंकि वह एक उदाहरण वहाँ पे हमें देना चाह रहा था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पे कार्य कर रहा था जो वो मेज की चारों तरफ जाकर अपने चेलों के पैर धो रहे थे और उन्हें सुखा रहे थे। जब वो पतरस तक पहुंचे तब तक किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया था। पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ये सेवकाई करते हुए पतरस के पास पहुंचा तब पतरस ने यीशु मसीह को रोकने की कोशिश की और पतरस ने यीशु मसीह से बोला कि प्रभु, क्या सच में आप मेरे पैर धोएंगे? यीशु मसीह ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पैर धोऊंगा। मैं जानता हूं कि इस बात का आभास तुम्हें अभी नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन आगे चल के तुम जरूर समझोगे। पतरस ने बोला, नहीं प्रभु, आप मेरे पैर कभी नहीं धोएंगे। पतरस ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। वो कई बार अपने लिए और उन सभी चेलों के लिए बोलता था। हो सकता है उसे थोड़ा सा घमंड हो और हो सकता है थोड़ी सी शर्म भी हो, पर उसने इस कार्य की कड़ी निंदा की क्योंकि यह बहुत ही निचला कार्य था। पतरस ने ये नहीं याद किया था, ये स्मरण नहीं किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने अभी कुछ देर पहले उनसे क्या कहा कि परमेश्वर के राज में सबसे बड़ा होने के लिए आपको सबसे नम्र होना पड़ेगा। यीशु मसीह के उत्तर ने उसको ये दिखाना चाहा कि ये जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे की बात को वो समझे कि जिस प्रकार यीशु मसीह अपने आप को नम्र करके इस कार्य को कर रहे हैं उसी प्रकार हम में से हर एक को नम्र होके अपने दिलों की सफाई करना है, अपनी आध्यात्मिक सफाई करनी है, जिसकी ज़रूरत उस समय पतरस को थी
और आज हम देखते हैं बहुत से मसीहों को भी है। तब यीशु ने पतरस को उत्तर दिया कि जब तक मैं तेरे पैर ना धोऊं तब तक तेरा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है। तो पतरस ने इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पैर ही क्यों, आप मेरे सर और मेरे हाथों को भी धोइए। पतरस इस बात को समझ रहा था कि केवल यीशु ही पूर्ण रूप से उसे स्वच्छ कर सकता है। पतरस का उत्तर सही था, पर अभी भी वो यीशु मसीह को अपने कहे अनुसार करवाना चाह रहा था। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, जिन लोगों ने स्नान कर लिया है उन्हें सिर्फ अपने पैरों को धोने की जरूरत है, उन्हें अपना पूरा शरीर धोने की जरूरत नहीं है। तुम साफ हो, पर तुम में से हर एक साफ नहीं है। क्योंकि यीशु जानता था कि उसे धोखा देने वाला कौन है, और इसलिए उसने ऐसा कहा कि तुम सब में से कोई तो है जो साफ नहीं है। जब यीशु मसीह एक शारीरिक और एक आत्मिक सफाई के बारे में बात कर रहे थे, तब पतरस को समझ में आया कि उसने पहले ही स्नान किया है, पर क्योंकि वो बाहर से चल के आया है तो सिर्फ उसके पैरों को धुलने की जरूरत थी और वह फिर से पूरा स्वच्छ हो गया था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु एक भविष्य के बारे में भी देख रहा था, और वो इस बात को कह रहा था कि उसने देखा है कि आगे चल के सारे शिष्य उसके आत्मिक रूप से साफ हैं, पर एक को छोड़कर जो उसे धोखा देने वाला था। जब यीशु ने उनके पैर धोना खत्म किया, तब वापस उसने अपने कपड़े पहने और अपने स्थान को ग्रहण किया, और तब उनने उससे कहा कि तुमने देखा कि मैंने क्या किया है, क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तुम मुझे शिक्षक बोलते हो, तुम मुझे प्रभु बोलते हो, तुम मुझे गुरु बोलते हो, और वो सही है क्योंकि मैं वो हूं। अब मैं जो तुम्हारा प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम एक दूसरे के भी पैर धो सको। मैंने तुम्हारे सामने एक ऐसा उदाहरण दिया है जैसा तुम्हें करना है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि कोई भी नौकर अपने मालिक से बढ़कर नहीं है, ना ही कोई संदेश लाने वाला उससे बड़ा जिसने उसे संदेश भेजने के लिए भेजा है। अब जबकि तुम ये सब बातें जान गए हो, मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि तुम वैसा ही करोगे जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है। यूहन्ना 13:16 और 17। ये नम्रता का एक पाठ था जो यीशु मसीह ने उनको बताया और साथ साथ ही करके बताया, क्योंकि यीशु मसीह बता रहे थे कि किस प्रकार उन्हें अपने आप को भूलकर सबसे प्रेम करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह अभी आगे करने जा रहे थे अपनी जान क्रूस पर देकर, इसलिए उन्होंने पहले ही इस दृष्टांत के बारे में एक चीज करके दिखाई, जो कि था पैरों का धोना। और यदि हम पहले की कलीसिया के इतिहास देखें तो ये एक और प्रथा नहीं यीशु मसीह ने शुरू करवाई कलीसिया के लिए, जो कि उन्हें हमेशा करनी थी, बल्कि यीशु मसीह ये सिखा रहे थे कि विश्वासी होने के नाते हमको हमेशा नम्र रहना है और अपने आप को एक सेवक के रूप में देखना है, ना कि एक राजा के रूप में जिसका राज्य आने वाला है। हमें हमेशा सबसे छोटे से छोटा कार्य करने के लिए तैयार रहना है। हमें हमेशा नम्र रहना है, क्योंकि नम्रता प्रभु के प्रेम से आती है, और ये उदाहरण यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले से ही दिया है। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने मालिक, अपने गुरु यीशु मसीह के समान बन सके और उसके जैसे प्रेम और नम्रता को दर्शा सके। ये कहानी इसलिए मुख्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें दिखाती है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने सिखाया कि हमारा स्वभाव और हमारा रवैया हमेशा नम्रता और प्रेम का होना चाहिए, और हमें हमेशा नम्रता और प्रेम के साथ बाकी मसीहों की सेवा करनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया क्रूस पर अपनी जान देके। इस कहानी का मुख्य सत्य ये है कि हमें नम्रता से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, ना कि अपनी, और ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार यीशु मसीह नम्र होकर पृथ्वी पर आया ताकि वो हमारी सेवा कर सके, उसी प्रकार उसके चेले होने के नाते और उसके शिष्य होने के नाते हमें भी वैसा ही करना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ की समीक्षा करें। वो क्या विभिन्न घटना थी जो यीशु मसीह ने की अपने चेलों के साथ जब वो भोजन कर रहे थे। यदि आपने कहा कि यीशु मसीह मेज पर से उठ के अपने चेलों के पैर धोने लगे, तो आप सही हैं। जब यीशु मसीह पतरस के पैर धोने पहुंचे तो पतरस ने क्या कहा? यदि आपने कहा, पतरस ने कहा कि ना प्रभु, आप मेरे पैर कभी ना धोने पाएंगे, तो आप सही हैं। यीशु मसीह चेलों के पैर धोकर उन्हें क्या सिखाना चाह रहे थे?
यदि आपने कहा कि यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे थे कि हमारा स्वभाव अपने आप को एक सेवक के रूप में देखना है, तो आप सही हैं। इस पाठ के लिए आपका गृह कार्य ये है कि आप इस कहानी को 3 से 4 बार सुने और इसे याद करें, ताकि आप इसे अपनी स्मृति से अपने शब्दों में बता सकें। जब आप इस कहानी को किसी के साथ बांटेंगे, तो उनसे इस सवाल को पूछें कि जब हम सेवा करते हैं, अपनी नहीं बल्कि दूसरों की, तो उससे सेवा प्राप्त करने वाले और हमारे बीच में क्या संबंध बनता है, यानी कि क्या रिश्ता उत्पन्न होता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों के साथ ऐसा किया और उनका रिश्ता प्रेम और सेवा का था। आप इस पद को याद करें। कोई भी नौकर या सेवक अपने मालिक से बढ़कर नहीं है, ना ही संदेश लाना संदेश भेजने वाले से। यूहन्ना 13:16।